काबिल एहतराम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम अलैकुम। एक इंतहाई दिलचस्प और इबरतनाक वाक़या पेश करने जा रहे हैं। ये वाक़या सुनकर यकीनन आप एक उम्दा सबक हासिल कर पाएंगे। नाज़रीन, पुराने वक्तों की बात है कि किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह बहुत संग दिल, जालिम और आयाश तबीयत का मालिक था। वो बादशाह कम और जिनसी दरिंदा ज्यादा था। इस बादशाह ने अभी तक शादी ना की थी, मगर वो हर रात किसी दोशीज़ा के साथ जबरदस्ती जना करता और उसे तशद्दुद का निशाना बनाता था। तशद्दुद की वजह से बहुत सी दोशीज़ाएं अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठी थीं। इस जिनसी खेल और तशद्दुद से बादशाह को बहुत तस्कीन हासिल होती थी। हर रात बादशाह की ख्वाबगाह में एक दोशीज़ा दुल्हन बनाकर पेश की जाती थी और बादशाह पूरी रात उसके साथ जिना करता, उसके जिस्म को नोचता और तेज धार आले से काटता और आग से जिस्म को दहकाता था और दोशीज़ा की चीखों पुकार सुनकर खुश होता था। वो जालिम बादशाह बहुत सी मासूम लड़कियों की जान ले चुका था और बहुत सी लड़कियों को माजूर कर चुका था। इस सब के बावजूद बादशाह के कुछ असूल भी थे। वो ये कि वो हमेशा कंवारी लड़की को तरजीह देता था। वो अपने सामने घबराने वाली, कांपने वाली, मुज़म्मत करने वाली और जना से मना करने वाली को बहुत पसंद करता था। एक बार जिस लड़की को दागदार कर देता उसे दोबारा देखना भी पसंद नहीं करता था। लेकिन जो लड़की खुशी खुशी जना की दावत कबूल कर लेती थी और बादशाह के खिलाफ मुज़म्मत ना करती तो बादशाह को उस लड़की से सख्त कोफत होती और उसे अपने कमरे से निकाल देता। बादशाह की रियाया इसकी शैतानी आदत से बहुत परेशान थी। जिस घर में भी कोई खूबसूरत लड़की होती उसके घर वाले उसकी शादी कर देते या फिर किसी और मुल्क में हिजरत कर जाते, या फिर जिस घर में कोई लड़की पैदा होती उसे पैदा होते ही मार देते थे ताकि उसे बादशाह के जुल्म सितम से बचा सकें। इस सब के बावजूद भी किसी घर में कोई कंवारी लड़की होती तो बादशाह के सिपाहियों के हाथों लगने से पहले ही इसे सिखा दिया जाता कि बादशाह के सामने मुज़म्मत मत करना, ना घबराना और ना ही कांपना। लिहाजा वो ऐसा ही करती और उसकी जान बख्शी हो जाती थी। बादशाह के सिपाही ज्यादातर दूसरे मुल्कों की दोशीज़ाएं या कनीजें खरीद कर लाते थे और बादशाह के दरबार में पेश करते थे। बादशाह इन्हें इनामो इकराम से नवाजता और सिपाही इनाम के लालच में दिलो जान से ये काम करते थे। इर्द गिर्द के मुल्कों के लोगों को भी इस बात की खबर हो चुकी थी कि इस मुल्क का बादशाह एक दरिंदा सिफ्त इंसान है। लिहाजा इर्द गिर्द के मुल्कों के काफिले जब भी इस मुल्क में दाखिल होते तो वो हमेशा औरतों और जवान लड़कियों के बगैर ही सफर किया करते थे या फिर ऐसा रास्ता इख्तियार करते जो इस मुल्क के बाहर से होकर गुजरता था। लेकिन जो लोग अनजान होते थे वो इन सिपाहियों का शिकार बन जाते थे। ये सिपाही काफिले वालों को रोककर उनकी तमाम औरतों या लड़कियों को अगवा कर लेते और बादशाह के रूबरू पेश कर देते थे। बादशाह का ये शैतानी खेल और जिनसी दरिंदगी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बादशाह का जुल्म सितम और शैतानियत हद से बढ़ती जा रही थी। मगर कब तक? कुदरत का ये असूल है कि जुल्म जब बढ़ता है तो मिट जाता है। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों से काम लेता है। इसी मकसद के लिए अल्लाह ताला ने अपने एक नेक बंदे को चुना। अल्लाह का ये वली अपनी बहन के साथ इसी मुल्क की तरफ सफर कर रहा था। सरहद के करीब इन्हें एक फकीर ने देख लिया और समझ गया कि ये बहुत दूर से आए हैं। इस भले आदमी के साथ एक खूबसूरत लड़की है जिसे देखकर बादशाह खुश हो जाएगा। क्यों ना मैं किसी तरीके से सिपाहियों की आंख से बचकर इस लड़की को बादशाह के पास ले जाऊं और बादशाह को खुश करके इनामो इकराम हासिल करूं और रोज भीख मांगने से मेरी जान छूट जाएगी। अभी वो फकीर ये मंसूबा बंदी कर ही रहा था तो
तो उसे एक सांप ने डस लिया। फकीर जोर जोर से चिल्लाने लगा तो अल्लाह के इस नेक बंदे ने इसे देख लिया। वो दौड़कर इसके पास आया तो देखा फकीर दर्द से करा रहा है। अल्लाह के बंदे ने इससे पूछा क्या हुआ? तो फकीर ने कहा मुझे सांप ने डस लिया है और मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। अल्लाह के बंदे ने फौरन अल्लाह का नाम लिया और लुआबे दहन सांप के कांटे की जगह पर लगा दिया। जैसे ही लुआबे दहन लगा तो फौरन फकीर को आराम आ गया और वो भला चंगा हो गया। फकीर ने जब ये देखा कि इस भले आदमी ने अपने लुआबे दहन से मेरा दर्द खत्म कर दिया है तो वो समझ गया कि ये कोई आम आदमी नहीं, जरूर अल्लाह का कोई नेक बंदा है। फकीर फौरन इसके कदमों में गिर गया और माफी मांगने लगा और कहा मैंने आप लोगों के मुतल्लक गलत नीयत रखी थी जिसकी मुझे सजा मिली। अल्लाह वाले ने पूछा कैसी गलत नीयत? तो उस फकीर ने सारा माजरा सुनाते हुए कहा कि आप अपनी बहन के साथ इस मुल्क की तरफ जा रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि इस मुल्क का बादशाह बड़ा आयाश, जानी और शैतान सिर्फ दरिंदा है। वो हजारों मासूम लड़कियों को अपनी हवस का निशाना बना चुका है और इनकी जान ले चुका है। इसके सिपाही सरहदों पर घात लगाए बैठे हुए हैं। वो तुम्हारी बहन को देखते ही इसे दबोच लेंगे और बादशाह के रूबरू पेश करेंगे और बादशाह तुम्हारी बहन को अपनी हवस का निशाना बना डालेगा। मैं तो कहता हूँ कि आप यहीं से वापस मुड़ जाएं। अल्लाह के इस नेक बंदे ने कहा कि मैं इस मुल्क की आवाम को इस जालिम बादशाह के जुल्मों सितम से निजात दिलाने की कोशिश करूंगा। मैं बुज़दिलों की तरह वापस नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं इस जालिम बादशाह का मुकाबला करूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। मेरे अल्लाह की मदद मेरे साथ है। लिहाजा ये कहकर वो नेक आदमी आगे बढ़ा और जैसे ही सरहद के करीब पहुंचा तो बादशाह के सिपाहियों ने इसे रोक लिया। सिपाही इसकी बहन को उठाकर बादशाह के दरबार की तरफ ले जाने लगे। अल्लाह का वो नेक वली भी इनके पीछे हो लिया। सिपाही लड़की को महल में ले गए। अल्लाह के नेक वली ने महल में दाखिल होने की कोशिश की तो सिपाहियों ने इसे अंदर जाने से रोक दिया और कहा कि अपनी जान की ईमान चाहते हो तो यहाँ से वापस चले जाओ। अल्लाह का वो बंदा महल की एक तरफ जाकर अल्लाह के रूबरू सजदा रेज हो गया और अल्लाह से दुआ मांगने लगा कि ऐ अल्लाह, तू ही मेरा परवरदिगार है और तूने हमेशा मुश्किल वक्त में मेरी मदद फरमाई है। मेरी बहन की हिफाजत फरमाना और इस बादशाह को हदायत अता फरमाना। अल्लाह का वो वली मुसलसल नमाज पढ़ता रहा और अल्लाह ताला से दुआ करता रहा। दूसरी जानब उसकी बहन को बादशाह के रूबरू दुल्हन बनाकर पेश किया गया तो बादशाह ने उसे देखा तो देखता ही रह गया। उसने इतनी खूबसूरत और हसीनो जमील लड़की पहले कभी न देखी थी। जालिम बादशाह ने देखा कि वो लड़की खौफ से घबरा रही है और कांप रही है। बादशाह ये देखकर और खुश हो गया और अल्लाह की नेक बंदी की तरफ लपका, लेकिन जैसे ही इसने हाथ बढ़ाया तो उसका जिस्म पत्थर का हो गया सवाए जबान और आंखों के। वो जालिम बादशाह सिर्फ देख और बोल सकता था मगर हरकत नहीं कर सकता था। वो घबरा गया कि मेरे साथ क्या हुआ है। इसने कहा ए लड़की, तुम कौन हो? तो नेक बख्त ने कहा मैं अल्लाह की बंदी हूँ और अल्लाह की हिफाजत में हूँ, लिहाजा तू अपने मकसद से बाज आ जा वरना तू सारी जिंदगी इसी हालत में रहेगा। बादशाह ने कहा मैं तौबा करता हूँ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा, लिहाजा मुझे माफ कर दो। जब बादशाह ने माफी मांगी तो वो अपनी असली हालत में वापस आ गया, लेकिन फिर इसकी नीयत में फतूर आ गया। इसकी शैतानियत ने इसे फिर से उकसाया और एक बार फिर इसने हाथ बढ़ाकर ज्यादती की कोशिश की तो फिर से वो पत्थर का हो गया। इसने फिर से माफी तलाफी शुरू कर दी और कहा मुझसे गलती हो गई है, आइंदा मैं ऐसा नहीं करूंगा, मुझे आखिरी मौका दे दो। तुम एक नेक दिल और खुदा तरस लड़की हो, मैं एक खताकार और बहका हुआ इंसान हूँ। नेक लड़की ने कहा तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, तुझे एक मौका दिया जा चुका है, जब तू एक दफा में नहीं सुधरा तो दोबारा क्यों सुधरेगा। लिहाजा वो नेक लड़की उसे इसी हालत में छोड़कर वापस चली गई और अपने भाई के पास पहुंच गई। नेक भाई ने अपनी बहन से पूछा तुम ठीक हो, बादशाह ने तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? तो नेक लड़की ने जवाब दिया कि अल्लाह ने मुझे इस शैतान के शर से बचा लिया और उसे उम्र भर के लिए
इसके किए की सजा दे दी। इसने सारी रोदात सुना दी। इसके भाई ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और सजदे में गिरकर शुक्राने के नफल अदा किए। इधर महल में बादशाह चीखने चिल्लाने लगा तो उसके दरबारी उसके कमरे में पहुंचे तो देखा बादशाह पत्थर का बुत बन गया है। वो ना तो चल सकता है और ना ही हिल सकता है, सिर्फ उसकी आंखें देख सकती हैं और जुबान बोल सकती है। उसने कहा, इस लड़की को बुलाओ, इसे कहो कि मैं अपनी हरकत से तौबा करता हूँ और वादा करता हूँ आइंदा कोई ऐसी हरकत नहीं करूँगा जिससे किसी को नुकसान पहुँचे। मैं गुनाहों से तौबा करता हूँ। सिपाहियों ने अल्लाह के नेक बंदे को बादशाह का पैगाम पहुँचाया तो अल्लाह के नेक बंदे ने सोचा वो अपने गुनाहों पर नादाम है और सच्चे दिल से तौबा करना चाहता है, तो वो बादशाह के रूबरू पेश हुआ। इस नेक इंसान ने अल्लाह ताला से दुआ की कि ए अल्लाह इसे एक मौका और दे। लिहाजा उसकी दुआ कबूल हुई और बादशाह फिर से अपनी असली हालत में वापस आ गया और नेक इंसान के कदमों में गिर गया और तौबा की। वो अपनी शैतानियत से बाज आ गया और वादा किया कि आइंदा किसी औरत की तरफ गलत नजर उठाकर भी नहीं देखेगा और जिस जिसका उसने नुकसान किया है उनको हर्जाना अदा करेगा और लोगों से अच्छा सलूक करेगा, उनके हकूक का ख्याल रखेगा और मुसाफिरों को अपने मुल्क में पनाह देगा। लिहाजा उस बादशाह ने सच्चे दिल से तौबा की और वो शैतान से इंसान बन गया। वो अपनी रियाया का ख्याल करने लगा और लोगों में नेक बादशाह के नाम से मशहूर होने लगा। तो मोहतरम नाजरीन कराम, यकीनन आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लिहाजा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल के बटन को भी दबा दें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। आमीन या रब्बुल आलमीन।